Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on इंश्योरेंस प्रिंसिपल। हम सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है वो है बिजनेस सर्विसेज। तो सर्विसेज में हम इंश्योरेंस को कवर कर रहे थे कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस के अंदर हमने फर्स्ट हमने इंश्योरेंस का मीनिंग क्लियर किया था कि इंश्योरेंस होते क्या है, इंश्योरेंस किस लिए हम कराते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। ओके, तो इंश्योरेंस भी क्या है, एक टाइप की सर्विस है। जैसे फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, बैंकिंग के बाद जो सेकंड वन हमने सर्विस स्टार्ट करी थी वो थी इंश्योरेंस। तो बैंक तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रही है। बैंक क्या कर रही है, हमारे डिपॉजिट और हमारे को लोन प्रोवाइड कर रही है या और फैसिलिटी ई बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है। NEFT, RTGS, IMPS बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक हमें। वो तो हमारी जो डेली रूटीन की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है हमें। बट इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस होता है जो हमारी लाइफ के लिए या हमारे किसी गुड्स के लिए, उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है सर्विस। कौन सी? इंश्योरेंस। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो इससे पहले फर्स्टली मैंने फंडामेंटल बताया था आपको कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल क्या है। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल क्या है, लाइक आपने जो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास 10 कैंडिडेट्स हैं। 10 कैंडिडेट्स ने क्या कराया, अपना मंथली या क्वार्टरली जो था 3 मंथ्स का क्वार्टरली, आपने 100 रुपीज़ सबमिट कराया। तो उन्होंने किस लिए करवाया है, उनको पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, तो उस रीज़न से हमने उसका इंश्योरेंस करा लिया। तो ये हो सकता है कि 10% से इन्वेस्ट करा, उसमें से 1% को लॉस हुआ, तो उसको जो कंपनी बियर करेगी वो सबका टोटल मिला के होगा। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इससे पहले आप प्रीवियस अपनी जो वीडियोज़ है वो क्लियर कर लेना। उसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उसके क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट वन, इंडेमनिटी। आपने वर्ड सुना होगा, इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट वन, एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फोर्थ वन, प्रॉक्सीमेट क्योज। प्रॉक्सीमेट मतलब अप्रोक्स में कुछ ना कुछ कारण जरूर होना चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस वर्थफुल होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट वन, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन के बाद स्टार्ट होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद जो आता है होता है मिटिगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी नाम आपने ये वर्ड सुना होगा इंडेमनिटी, बट एक्चुअल में आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा इंडेमनिटी क्या होता है। देखो, इंश्योरेंस कंपनी हमें एक फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करती है। तो लाइक मैंने क्या बताया था आपको, इंश्योरेंस बताया था। एक पर्सन है, वो क्या करता है, उसको अपना फ्यूचर अनसिक्योर लगता है। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? हमें पता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। चाहे वो लाइफ का है, चाहे हमारी हेल्थ का है, लाइक किसी गुड्स का है, किसी भी जर्नल टॉपिक्स, लाइक आप क्या कर सकते हो, व्हीकल का भी इंश्योरेंस कराते हो। कार का, व्हीकल में मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, लग्जरी आइटम आ गए, उनका भी आप इंश्योरेंस कराते हो। कोई भी आपके लाइक आपकी बफेलो है या आपकी काव है, आपका बिजनेस है, वो कोई लाइवहुड पर्सनस है, उनका भी आप इंश्योरेंस कराते हो। तो इस रीज़न से बहुत सारी चीज़ें जिसका आप एक बेनिफिट लेते हो। तो वो किस लिए कराते हैं हम इंश्योरेंस? क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। फ्यूचर के अनसर्टेन होने के कारण हमें इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए अब आप सोचोगे इंश्योरेंस कंपनी हमारी हेल्प क्यों करेगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड किस रीज़न से करेगी। इंश्योरेंस कंपनी हमें इसलिए सर्विस प्रोवाइड करेगी क्योंकि हम क्या पे कर रहे हैं, ये पर्सन एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे कर रहा है। प्रीमियम मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक 100, 1000 कुछ भी अमाउंट पे कर रहा है। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी उसी के बिहाफ पर उसे क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इंडेमनिटी। तो लाइक देखिए, इंडेमनिटी क्या होता है, मेरी एक कार है मेरे पास, और वो मेरी कार क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी कार की जो कॉस्ट थी, स्टिल नाउ उसकी कॉस्ट थी 50,000, बट एक्सीडेंटल होके अब उसकी कॉस्ट कितनी रह गई, आफ्टर एक्सीडेंट उसकी कॉस्ट रिमेन रह गई ओनली 5,000। कितनी रह गई? 5,000। तो ये कह रहा है इंडेमनिटी ये होता है,
इंश्योरेंस कंपनी हमें उस प्लेस पर लाके खड़ा कर देते हैं जो हमारी प्रायर लॉस से पहले की कंडीशन होती है। बिफोर लॉस जो हमारी कंडीशन होती है, बिफोर लॉस हम कितने की कंडीशन में थे, 50,000, ओके। और आफ्टर दैट लॉस हम कौन सी की कंडीशन में थे, 5,000 की कंडीशन में। अगर हमने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ तो इस रीजन से हमें कितने का लॉस हो जाएगा, 45,000 का लॉस हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद जो हमारी कार की क्या है कॉस्ट, वो है 50, जो उसकी वर्थ बच रही है ओनली 5,000 बच रही है। और लॉस होने से पहले जो प्राइस थी वो थी 50,000 रुपए की, उसकी वर्थ थी कार की। तो इस रीजन से अगर हमने इंश्योरेंस नहीं कराया, सारा का सारा लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, ओनर को बियर करना होगा। बट इस ओनर ने क्या करा रखा है, इसका इंश्योरेंस करा रखा है। हर मंथली वो कुछ प्रीमियम पे करते हैं, तो लाइक उन्होंने 1 ईयर ही इंश्योरेंस पे किया, प्रीमियम पे किया, तो वो उस चीज का क्या कर सकता है, बेनिफिट उठा सकता है, बेनिफिट ले सकता है। किस रीजन से, अब वो कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो क्या कहेगा, इंश्योरेंस कंपनी को कहेगा मेरा 45,000 का लॉस हुआ है, 50 की वैल्यू थी, 5,000 रिमेन रह रहा है, तो 45,000 कौन रिकवर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। तो इंडेमनिटी क्या होता है, जो बिफोर आप लॉस की कंडीशन से पहले होते हो, बिफोर लॉस की कंडीशन से पहले जिस कंडीशन में होते हो उस कंडीशन में आपको लाके खड़ा कर देते हैं। तो कौन पे कर देता है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देती है, पे क्लेम, ओके। तो क्लियर है, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 की कंडीशन में लाके खड़ा कर देती है ड्यू टू पे लॉस अमाउंट, ओके, आपको लॉस का अमाउंट पे करके आपको उसी प्लेस पे ला खड़ा कर देती है, उसको कहते हैं इंडेमनिटी, ओके। तो इसको कह रहे हैं टू पुट इंश्योर्ड इन दी सेम। इंश्योर्ड क्या होता है कि इंश्योर्ड होता है एक इंश्योरेंस, इंश्योर्ड मैं इंश्योरेंस करा रही हूँ तो मैं इंश्योर्ड पर्सन हो गई। जो इंश्योरर कौन है, इंश्योरर वो है जो इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर है और हम मैं इंश्योर्ड पर्सन। तो टू पुट इंश्योर्ड इन दी सेम पोजिशन ही वाज बिफोर लॉस, क्या है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको पहले वाली कंडीशन में लाना जैसे वो बिफोर लॉस की कंडीशन में था, उसको कहते हैं इंडेमनिटी। नेक्स्ट वन, एटमोस्ट गुड फेथ, बिल्कुल क्लियर है। जब आप इंश्योरेंस कराते हो, आपको इंश्योरेंस किसी भी पोजीशन में तभी कराओगे आप जब उसके लिए आप सेटिस्फाई होगे अपने क्या है जो भी आप करा रहे हो, आप उसके लिए क्या है, आप फुल डिस्क्लोज किया हुआ है। लाइक जो एटमोस्ट गुड फेथ होना है वो दोनों तरफ से भी है, इंश्योर्ड पार्टी और इंश्योरर पार्टी। इंश्योर्ड पार्टी कौन सी, हमें भी बिल्कुल गुड फेथ दिखाना है। लाइक मुझे क्या है, कोई भी डिसीज है तो मुझे उसको डिस्क्लोज करना है, ओके। मैं क्या करा रही हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस करा रही हूँ तो मुझे कोई डिसीज है, मुझे उसको डिस्क्लोज करना है। और लाइक वो जो पॉलिसी कर रहे हैं उसमें जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं और जो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे उन सब के बारे में अवेयर कराना, ये इंश्योरर की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रायर अगर हमें कोई भी डिसीज है या किसी के बारे में जो भी हमें डिसीजेज है उनके बारे में बताना, ताकि जो डिसीज अप्लाई होती हैं वो उसमें एप्लीकेबल होंगी और जो अप्लाई नहीं होती वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो उनका तो हमें कंसेशन मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा जो अप्लाई होती होंगी, और जो अप्लाई नहीं होती होगी उनका कंपनसेशन हमें नहीं मिलेगा अगर ड्यू टू किसी रीजन से हमें लॉस होता है, ओके। तो एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए दोनों पार्टी का भी, इंश्योरर का भी, इंश्योर्ड का भी, तभी हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। तो लाइक ऑल दी डिस्क्लोज टू बी मेड एंड इट शुड बी डन इन गुड फेथ, ओके। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑल दी डिस्क्लोजर टू बी मेड, जितने भी डिस्क्लोजर्स होते हैं दोनों पार्टी की तरफ से, इंश्योरर की तरफ से भी और इंश्योर्ड पर्सन की तरफ से भी, दोनों डिस्क्लोज होने चाहिए। हमारी ये पॉलिसी है, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा हर मंथ आपको, और आपको आफ्टर दैट अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी हेल्थ जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है आपकी हेल्थ में कोई डिफेक्ट होता है, आप बीमार हो जाते हो, कोई आपको हमारी ऑब्जर्वेंस उस चीज़ को चेक करेगी। अगर आपको प्रायरली कोई बीमारी है तो वो चीज़ उसमें अप्लाई नहीं होगी, अगर बाद में आपको कोई बीमारी होगी वो उस चीज़ में एप्लीकेबल है, ओके। तो इस रीज़न से हम उसको गुड फेथ से सारा डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमारी पॉलिसी इंक्लूड करती है, इसको हमारी पॉलिसी इंक्लूड नहीं करती। नेक्स्ट वन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो कम से कम वो क्या समझिए, इंश्योरेबल ऐसा होना चाहिए जिसको आप इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेबल कर सकते हो। लाइक क्या है, जैसे अब हमारी कार है उसकी क्या एक मॉनेटरी वैल्यू है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा,